नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, वक्त का ख्याल रखना है, क्योंकि और लोगों को बोलना है तो मुख्तसर, चूंकि उनके बारे में तो जितना कहा जाए पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर जितना कम से कम हो हम अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। अखिल भारतीय इमाम संगठन हिंदुस्तान की 5.5 लाख इमाम और मस्जिदों का संगठन है। मैं उसका अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। क्योंकि आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सिर्फ उन्हीं के बारे में, उनके जाति, हमारे और उनके बीच के मामलात, ताल्लुकात, क्योंकि अगर उनके बारे में वो जो चीजें मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो हमेशा हम उसको माफ नहीं कर पाएंगे। 1947 आजादी के बाद एक ऐसी तहरीक का आगाज हुआ, शुरुआत हुई, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपस में जो मतभेद उनको दूर करने के लिए, मुझे वो दिन याद है, चाणक्यपुरी स्थित इस हॉल में ईद का कार्यक्रम था, जो कि ये बात तकरीबन 6-7 साल पुरानी है। स्वर्गीय मरहूम सुदर्शन जी वहां मौजूद थे, आडवाणी जी मौजूद थे, इंद्रेश जी मौजूद थे, मदन दास जी मौजूद थे, सुषमा स्वराज जी मौजूद थी, तमाम सारे लोग मौजूद थे। कार्यक्रम था ईद मिलन। मेरे पिताजी मरहूम मौलाना जमील अहमद इलियासी, उनका वहां उनसे पहली मुलाकात, और उसके बाद उन लोगों ने जो ईद के गले मिलकर एक दूसरे के साथ जो रिश्ता कायम किया, उसको हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाता। उन्होंने कहा कि आज ईद का दिन है, हम सारी बातों को छोड़कर आप आपस में ईद का मिलन कर रहे हैं। उस तहरीक का आगाज वहीं से हुआ जिसका आज नाम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से जाना जाता है। उन्होंने, क्योंकि उनके साथ बहुत लगातार उनके साथ हमारा मिलना जुलना, उनकी सबसे बड़ी खास बात यह थी कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क, हमारा देश कैसे मजबूत हो, ये भारत कैसे महाशक्ति बने, हमेशा उस बात पर उनका जोर था। उन्होंने कहा कि मुसलमान, उन्होंने अल्पसंख्यकवाद की व्याख्या की। वो हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक की व्याख्या उन्होंने इस तरह से की, वो कहते हैं कि पारसी, बाहर से आया हुआ जो लोग जिनको पनाह मिली, वो लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, वो यहीं का है। उस बात को उन्होंने हमेशा जोर दिया। दूसरी बात, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे पूर्वज सब एक, हमारी जन्मभूमि एक, हम सब एक। चूंकि ये बात भी सच है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कोई अरब से नहीं आया था, हम सब यहीं थे। हमारी आस्थाएं बदल गई, हर घर में, हिंदुओं के अंदर भी अलग अलग आस्थाएं हैं। हमारी आस्थाएं बदल गई, मगर हम सब एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं। मैं राजा नाहर सिंह का वंश हूं। मेरी 3 पीढ़ी पहले हम हिंदू हैं,
अभी दिव्या मिली वहां की रानी, उनका बात चली भरतपुर से, कहने लगे इमाम साहब आप तो मेरे भाई। हमने कहा व्याह कर लूं, यस, तो मेरी भाई बहन वो ठीक है, वो मेरे लिए आस्थाएं अलग अलग हैं मगर हम सब एक हैं। उन्होंने कहा कि जन्मभूमि नहीं बदलती है, उस नाम से आपको जाना जाता है। मैं अपनी बात बहुत लंबी चौड़ी नहीं करना चाहता, मैं उस वाक्य को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो कि आपको जरूर मालूम होना चाहिए। मेरे पिताजी के साथ उनके बहुत गहरे संबंध रहे। आपस में यह तय हुआ कि हम दोनों जब भाई हैं तो भाई की तरह किस तरह से रहा जाए। उन्होंने आखिरी दम तक मेरे पिताजी के देहांत के बाद तक उसको कैसे निभाया, ये सुनने वाली बात, समझने वाली बात है। मेरे घर पर मस्जिद कस्तूरबा गांधी मार्ग राउंड अबाउट के ऊपर, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे मेरा दफ्तर, मस्जिद वही है। उन्होंने कहा कि भाई, मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि भाई मेरी एक ख्वाहिश है, बोलो, कि भाई तुम जब भी दिल्ली आया करो, मेरा मन करता है तुमसे मिलने का, तुम मेरे यहाँ के आराम करा करो, मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने इस बात को माना। जब भी दिल्ली का उनका सफर होता था तो कोशिश करके मेरी मस्जिद में जो मेरे पिताजी का बेडरूम है वहां पर उनको आराम करवाते थे और कहते थे कि बस तुम 1 घंटा सो जाओ, मुझे तसल्ली होगी, और उनको साथ सुला के फिर उनको विदा करते थे। ये बात आम लोगों को नहीं मालूम। वो एक महान आत्मा थी जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब पैदा कर दिया है। मैं आज बता रहा हूं, आने वाला वक्त बताएगा। हमारे यहाँ तो मुश्किल ये है कि जब जिंदा होते हैं तो उसकी कदर नहीं होती, जाने के बाद उसकी कदर होती है। हमेशा उसको पूछते, उसको समझते जब वो इस दुनिया से चला जाता है, उसकी कमी जल्दी महसूस होती है। जब उनका इंतकाल हुआ, उनको मालूम हुआ कि मौलाना जमील अहमद इलियासी मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मुझे मालूम नहीं था। हम लोग अपनी व्यवस्था में लगे थे। अमेरिका से मैं उसी दिन लौटा था, कोई था नहीं। उसी वक्त 1 घंटे पहले ही मैं वहां पहुंचा तो मेरी मस्जिद के पास उनकी कब्र खुद रही थी। उन्होंने मेरे लोगों से कहा, मेरे भाई से कहा, बड़े से, कि भाई देखिए, मुझे इन सब परंपराओं का तो पता नहीं। संघ के सारे लोगों को लेके मस्जिद पहुंचे जहां कब्र खुद रही थी। वो कहने लगे क्योंकि घर का जो बड़ा होता है वही कब्र खुदवाता है, वो वहीं बैठता है। तो मैं अपने भाई के लिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई कब्र नहीं देखी। आप यकीन माने कि जब वो कब्र खुद रही थी तो एक छोटी हो गई थी वो कब्र। तो उन्होंने ओम प्रकाश सिंगल जी भी वहां मौजूद थे, सारे लोग वहां मौजूद थे। कहने लगे कि देखो कब्र मुझे ऐसा लग रहा है ये छोटी हो गई है, इसकी सही दिशा, इसका सही रूप ये ऐसे करिए। तो उन्होंने उसको सारा प्रॉपर उसको करवाया और करवाने के बाद लोग हैरान हो गए। जिस शख्स ने कभी कब्रिस्तान नहीं देखा, उस सिस्टम को नहीं देखा, वो आदमी जिस तरह से उसको बता रहा है, किस तरह की डायरेक्शन दे रहा है, ये अनबिलीवेबल बात है। वही उनकी उसको रखता है नीचे। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा भाई हूं और मेरी अभी जिम्मेदारी है कि मैं ही सारे कार्यक्रम को करूंगा। तो उन्होंने अपनी शॉल सबसे पहले उतारी और उतारने के बाद कब्र में जाकर पूरी इसको लगाई कि मेरा भाई इस शॉल पर, मेरी शॉल के ऊपर आराम करेगा, इस दुनिया से जा रहा है। और उन्होंने उस काम को किया। और आखिर जो सबसे पहले मट्टी, जो घर का जो सबसे बड़ा डालता है, तो सबसे पहले मट्टी उन्होंने ली है उस सबकी। जिंदाबाद, जिंदाबाद ऐसी शख्सियत को, जिंदाबाद। हम भूल नहीं पाएंगे ऐसी शख्सियत को। हिंदुस्तान का इमाम, जिनके मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए थे, तनख्वाहों के मामले के लिए थे, उन्होंने कहा कि इमाम साहब इस तहरीक में मैं खड़ा रहूंगा। इमामों की तनख्वाहों की एक तहरीरी खत लिखा और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अपने तमाम स्टेटों को आदेश दिए कि कोशिश करके इन इमामों को बेहतरीन तनख्वाहें मिले। ऐसा आदमी सोच सकता है? हिंदू मुसलमानों के बीच में जो खाई, संघ के बारे में हम लोगों की कुछ और राय, उन्होंने हमारी राय को बदल डाला।
इसके पीछे 3 लोग मेरे साथ। एक तो इस वक्त शायद मुझे नहीं मालूम कि मदन दास देवी जी नहीं दिखे, उन्होंने उस परंपरा को बाकायदा पूरा किया। मेरी मस्जिद पर ईद के मौके पर आकर उस सिलसिले को, मेरी मस्जिद पर मुझे मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रखा। भाई अंग्रेज जी, जिन्होंने इस तहरीक को अपनी एक जिम्मेदारी ली, उसके खातिर तमाम उन पर बड़ी मुश्किलात भी आई, तमाम दुनिया जानती है, कोई बात नहीं। तहरीक ऐसी ही चला करती है अंग्रेज जी, कुर्बानियां मांगती हैं तहरीकें, मगर आने वाला वक्त इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर इस मुल्क को मजबूत करना है, एक साथ रहना है। इन सब बातों का हमें वो रखना है, चूंकि बातें बहुत सारी हैं और वक्त का ख्याल रखना है। अखिल भारतीय इमाम संगठन की ओर से स्वर्गीय सुदर्शन जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं।